श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल से गणेश उत्सव का प्रारंभ हो रहा है और इस पवित्र पर्व में आपको एक छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी जो हाल ही में अष्ट सिद्ध विनायक शिव महापुराण कथा चल रही है उसमें बताया है कि अगर आप ये छोटी सी गलती भूल कर भी कर देते हैं तो आपके घर से धन धान्य समाप्त हो जाएगा, माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी विराजमान नहीं होगी और आपका जो जीवन है वह दुर्भाग्य तथा दरिद्रता के साथ बीतेगा। आपको कभी भी धन संपदा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप ये छोटी सी गलती कर देते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी धन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक विशेष उपाय भी बताने वाले हैं जो कि आपको गणेश उत्सव पर ही करना है, जिसे करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में तथा उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, उस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने से पहले आपको एक विशेष उपाय जान लेना चाहिए जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल की जो कथा हो रही है महाराष्ट्र पुणे में उसमें बताया है। गुरुजी ने बताया है कि आपको गणेश चतुर्थी के दिन शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा, आपके जीवन में जितने भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें परिपूर्ण करेगा। आप जिन भी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। और इसी के साथ में आपको 2 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने आपको ले लेना है। दोनों ही चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि गणेश चतुर्थी की जो तिथि है इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो मंगलवार के दिन आपको लाल सामग्री से उपाय अवश्य करना चाहिए। जब भी हम मंगलवार के दिन लाल सामग्रियों से उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख संपदा और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल लेना है और आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर जहां माता शिव सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको शहद से अच्छे से लेपन कर देना है। सामने आपको वीडियो में एक एक जानकारी अच्छे से दिखाई जा रही है, इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से माता शिव सुंदरी वाले स्थान पर शहद का लेपन करता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, साथ ही साथ उसके जीवन में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, आपके पास 2 चावल के दाने हैं तो उनमें से आपको एक चावल का दाना जहां आपने शिवलिंग पर माता शिव सुंदरी वाले स्थान पर शहद का लेपन किया है उसी स्थान पर आपको एक चावल का दाना समर्पित कर देना है और दूसरा चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दरिद्रता और दुर्भाग्य आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहे और हमारा जो दुर्भाग्य है वह सभी सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रकार से आपको ये 2 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपने जो 1 लोटा जल गुड़ वाला तैयार किया है इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र में ले लेना है या फिर आप उसी पात्र में भी ले सकते हैं जिससे आपने जल समर्पित किया है। अब इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस जल का आपको अपने ऊपर छिड़काव करना है या फिर जो व्यक्ति बहुत ही अधिक कर्ज से परेशान है उस व्यक्ति के ऊपर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आपको अपने घर के हर एक कमरे में इस जल का छिड़काव कर देना है। जल का छिड़काव करते समय आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर हो
जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कर्ज हमारे जीवन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे धन की बहुत ही अधिक हानि हो रही है किसी भी रोग में या फिर किसी भी अन्य कार्यों में। तो महादेव से प्रार्थना करते हुए जल आपको छिड़क लेना है पूरे घर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह उपाय इस गणेश चतुर्थी पर अवश्य करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस गणेश चतुर्थी पर आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका जो पूरा धन है वह समाप्त हो सकता है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना के समय हम रिद्धि और सिद्धि की स्थापना भी करते हैं। देखिए कुछ मिट्टी के बनाकर हम रिद्धि और सिद्धि का स्वरूप प्रदान करके गणेश जी के अगल बगल उन्हें बिठा देते हैं और उनकी भी हम पूजा आराधना करते हैं। फिर जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो गणेश जी के साथ साथ हम रिद्धि और सिद्धि का भी विसर्जन कर देते हैं। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप यह गलती करते हैं तो आपके घर से जो रिद्धि और सिद्धि हैं वह चली जाएंगी और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य हैं वह आना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि इस गलती से बचने के लिए आपको जहाँ भी आप गणेश जी की स्थापना करेंगे, उन्हें विराजमान करेंगे, तो उनके अगल बगल पीछे की जो दीवार होती हैं वहाँ पर आपको एक एक बिंदी का निर्माण कर देना है। और यह जो बिंदियाँ हैं आपको एक बिंदी हल्दी की लगानी है, एक बिंदी आपको कुमकुम की लगा देनी है। देखिए सामने आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया जा रहा है। गणेश जी की पीछे की जो दीवार है उस पर आपको 2 बिंदियों का निर्माण कर देना है और इन बिंदियों को आपको रिद्धि और सिद्धि का स्वरूप मान करके इनकी पूजा करनी है। फिर हम जब भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो इसमें गणेश जी का ही विसर्जन करते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और हमारे जीवन में हमेशा रिद्धि और सिद्धि बनी रहती है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप इन बिंदियों के स्थान पर स्वास्तिक का निर्माण भी कर सकते हैं, को आप रिद्धि सिद्धि का स्वरूप मानकर भी इनकी पूजा कर सकते हैं। आपको यह विशेष गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ विशेष जानकारी के बारे में। दोस्तों गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया है कि आपको शिवलिंग पर केवल 1 लोटा जल ही नहीं चढ़ाना है। यह 1 लोटा जल आपको पूरे विश्वास के साथ चढ़ाना है, यानी कि हमें पूरा दृढ़ विश्वास रख कर के यह 1 लोटा जल समर्पित करना है कि महादेव हमारी सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे और हमें अपने पूरे पवित्र मन से ही महादेव की भक्ति और आराधना करनी है। अगर हम अपने स्वयं पर दृढ़ विश्वास रख कर के महादेव की पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि आपको 1 लोटा जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको महादेव के ऊपर पूरा 1 लोटा जल दृढ़ विश्वास रख कर के ही समर्पित करना है। तो दोस्तों आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई इन विशेष बातों का ध्यान रखना है और आपको गणेश उत्सव का यह विशेष उपाय भी जरूर करना है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में गणपति बाप्पा मोरिया जरूर लिखें ताकि गणेश जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।